हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मैथ्स की एक्सरसाइज फर्स्ट की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 4, 5, 6 एंड yesterday I discussed exercise first, second and third also। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4 में। कल हमने डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज थर्ड में नंबर अप टू 100 तक हम चले गए थे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है काउंटिंग। हम 100 से 200 तक, तो 100 प्लस 1 इस तरीके से मैंने अपनी डॉटर को सिखाया है। 100 प्लस 1 101, 100 प्लस 2 102। तो आपके पास 100 से 200 तक टेबल बना हुआ है, ये फिलअप किए हैं। देन 200 से 300 टू 400 एंड 400 से लेके 500, 501 टू 600। एक्सरसाइज 4 में हमारे पास 1000 तक काउंटिंग है। 900 और 901 टू 1000 ये हमने काउंटिंग कर लिया। अब हमारे पास आता है मैच द नंबर नेम विद द नंबर 421। तो आप इसे इस तरीके से 421 बच्चे को सिखा सकते हैं। 421, 421 ones, tens, 100, ones, tens, 100, 400, 100 में हमारे पास कौन सा नंबर है? 400। देन 21, नेक्स्ट है 609। तो 609 हमने 600 टेंस एंड वंस। 100 के इस पोजीशन पे हमने 609 लिखा हुआ है। इट मीन्स टेंस की पोजीशन में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। आप यहाँ पे 0 रिप्लेस कर लोगे और 9 आप इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे टेंस की पोजीशन में 9 लिखती हूँ तो और यहाँ पे 0 रिप्लेस करती हूँ वंस की पोजीशन में, तो ये 90 हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। 609 इस तरीके से लिखा जाएगा, 609। तो आप इसे नंबर्स नेम में कैसे लिखेंगे? 609 इस तरीके से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 203। आपने इसे मैच करना है 203। सेम नंबर, सेम एग्जांपल था 203 का भी। देन हमारे पास है 786, 537। आप बच्चे को ये दीजिए, फिर से लिखने की प्रैक्टिस कराइए और उसके बाद बच्चे को आप मैचिंग ईजी करा सकते हैं। आपका एक्सरसाइज नंबर 4 में काउंटिंग और नंबर्स नेम था, मैचिंग। देन एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये एबेकस फॉर्म में बहुत सिंपल तरीके से एबेकस फॉर्म में। अब इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज सेकंड में वंस और टेंस की पोजीशन। अब हमारे पास 100 की पोजीशन भी आ गई है। तो इसमें हमारे पास 3 रॉड होंगी। एक होगी वंस की पोजीशन पे, एक टेंस की पोजीशन में और एक होगी 100 की पोजीशन में। और अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे हमारे पास बीट्स होंगे। आप इन बीट्स को काउंट करोगे और यहाँ पे नंबर लिखोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट रॉड में हमारे पास 1 बीट्स है, तो यहाँ पे 1। सेकंड में टेंस वाले में 2 हैं, 2 और 100 वाले में 9 है। आप ऐसे इस तरीके से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पैटर्न में इस तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं। अगर हमारे पास जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वंस वाली रॉड में कोई भी बीट्स नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। बस आपने इसमें काउंट करना है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वंस वाली रॉड में 6 बीट्स हैं, काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स हैं। तो आपने यहाँ पे 7, देन 2, देन थर्ड 100 वाली बीट रॉड में जितने बीट्स हैं आपने वो नंबर लिखने हैं। एक्सरसाइज 5th में ये है और इसमें हमने 100 वाली रॉड ली हुई है। और एक्सरसाइज 2nd में हमारे पास वंस एंड टेंस वाली रॉड थी केवल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉरी, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर नेम लिखना है। हमारे पास जैसे 305 दिया हुआ है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 305। इसी में बच्चे को वंस, टेंस और हंड्रेड्स का जरूर देती हूँ। तो 100 वाली पोजीशन पे 3 है तो आपने इसे लिखा 3। फिर ये 100 वाली पोजीशन में 100, 300 और टेंस वाली पोजीशन में हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम इसे 300 डायरेक्ट FIV 5 को। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा हमारे पास 416 है, जैसे 416। अब आप इसे देख सकते हैं, ये आपके पास वंस एंड टेंस एंड 100, टेंस और 0 की पोजीशन में 16, 1 6 16। हमने बच्चे को इस तरीके से स्टार्ट कराया कि 1 6 16। अब हमारे पास जो थर्ड पोजीशन में इट मीन्स 100 की पोजीशन में 4 है तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए 400 और देन 16, 416। देन 115 हमारे पास अगेन वंस और टेंस की पोजीशन में जो नंबर है 1515 है तो मैं इस तरीके से 1515। और जो हंड्रेड्स की पोजीशन में है 1 तो ONE 1, देन 100 115। नेक्स्ट क्वेश्चन में वंस टेंस 100, वंस टेंस की पोजीशन में 1414। सबसे पहले आपको ये 2 डिजिट का नंबर बच्चे को क्लियर कराना है, जैसे 1414 और 2 ये किस पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में, इट मीन्स 100 की पोजीशन में तो 214, 719, 318, 468। सबसे पहले आप बच्चे को ओरल कराएंगे, उसके बाद बच्चा रिटर्न फॉर्म में करेगा। जैसे आपके पास ये नंबर है फॉर एग्जांपल तो आपने इसे कहा 5151, 8 किसकी पोजीशन पे, 100 की पोजीशन में तो 851, 545, 989, 333, 500, 2020, 520। और अगर आपके पास होगा 502 तो 502, 532, 159। नेक्स्ट आपके पास है राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास नंबर्स नेम दिया हुआ है और आपको नंबर्स लिखने हैं तो सिंपल है 545। आप 1 10 100 की पोजीशन कर लीजिए। सबसे पहले 100 वाले पे कौन सा नंबर लिखा है उसे कर लीजिए और फिर 45। देन 810, 800 आपके पास 100 की पोजीशन पे एट 10। देन 204, 200 की पोजीशन पे 2 है, फिर 4 तो 4 यहाँ 10th की पोजीशन में 0 और यहाँ पे 4। इस तरीके से आप बच्चे को ये एक्सरसाइज सॉल्व करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसलिए आप इस पैटर्न को अपने बच्चे के साथ ईजिली फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास फिल इन द बॉक्स। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आप वंस टेंस और 100 की तरीके से सिखाइए तो आपको बहुत सारा इजी हो जाता है बच्चे को सिखाना। जैसे हमारे पास है 300, 5 टेंस, 4 वंस। फिल इन द बॉक्सेज में आपने लिखना है कि इसे किस तरीके से लिखाया जाए। तो 300 हम यहाँ देख सकते हैं 300 HUNDRED। बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न कराइए। 300, 5 टेंस एंड 4 वंस इज रिटन एज। कैसे लिखा जाएगा तो वंस टेंस 100 आप सिंपल 4 वंस 4 की पोजीशन पे, 5 टेंस 5 की पोजीशन पे, 300 3 की पोजीशन पे तो 354। नेक्स्ट है 200, 6 टेंस 4 वंस तो 200 100 की पोजीशन पे 2 आ जाएगा, 6 टेंस 6 की पोजीशन यहाँ आ जाएगी और 0 वंस 260। देन 100 9 टेंस 2 वंस इस तरीके से, 600 5 टेंस एंड 3 वंस
इस तरीके से। तो आपने वंस, टेंस और 100 की पोजीशन लिखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर को लिखना है। ये भी बहुत ईजी है, लेकिन ये आपके लिए ईजी तब होगा जब आपने बच्चे को वंस, टेंस, 100 की पोजीशन पे वर्क कराना है। जब भी हम बच्चे का काउंटिंग बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने पहले वंस डिजिट में, देन हमारे पास वंस एंड टेंस, देन 100, देन 1000, तो आप हमेशा इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, वंस, टेंस, 100। इससे बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है और उसके आने वाले क्वेश्चन भी ईजी पड़ जाते हैं। अब हमारे पास आता है फिल इन द बॉक्सेस 254। हमने इसे पोजीशन करनी है सेट बच्चे की, 100 कहाँ पे लिखना है, टेंस कहाँ पे और वंस की पोजीशन क्या है, कौन से डिजिट इसमें फिलअप करने हैं। तो 254, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 100 की पोजीशन में है 2, देन वंस, टेंस की पोजीशन में है 5 और वंस की पोजीशन में है 4, 197। तो 1 की पोजीशन कहाँ है, 100 में आएगा 1, 9 पोजीशन है टेंस में और वंस वाली पोजीशन है 7, 359। 100 वाली पोजीशन पे आ जाएगा 3, टेंस वाली पोजीशन में आएगा 5 और वंस वाली पोजीशन में आएगा 9। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट आप बच्चे को वंस, टेंस, 100 का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर करते जाएं, अदरवाइज बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि वंस, टेंस, 100 सब यहाँ पे कहाँ से आए हैं। तो वंस, टेंस, 100 आप बच्चे को इस तरीके से पहले से ही कराते जाएंगे, वंस, टेंस, 100। उसको नंबर रीडिंग करने में भी इजी होगा, राइटिंग करने में भी इजी होगा। और इस तरीके पोजीशन बनाना, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने डी देखा था, फिल इन द बॉक्सेस, ये बहुत ईजी पैटर्न हो जाएगा उसके लिए, और ई भी बहुत ईजी कर लेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारे पास, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू निकालने के मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बताती हूँ, आप इसे फॉलो कीजिए। और बच्चा एक वंस, टेंस, 100, जो हमारे पास केवल 2 डिजिट हैं, वंस, टेंस, तो आपके पास 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, जैसे 25 ये ले लिया हमने। तो जो वंस वाली पोजीशन में है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट होती है, इटसेल्फ, इट मीन्स 5। अब हमारे पास जो टेंस वाली पोजीशन में है, तो नंबर लिखोगे और इसके आगे केवल एक डिजिट है, 5 है, तो इसके आगे एक 0 आ जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। ओके, आपने वंस वाले नंबर की प्लेस वैल्यू वही नंबर होता है, और टेंस वाली की प्लेस वैल्यू नंबर और एक डिजिट उसके आगे है, ओनली 1 डिजिट, तो एक 0 आ जाता है। देन आपके पास है यहाँ पे, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 497। तो वंस पोजीशन में जो भी नंबर आपके पास है, जैसे 2, 5 था, 7 था, अदर कोई भी नंबर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू वो नंबर आता है। 90 को आप इस तरीके से लीजिए, 9 और इसके आगे केवल एक डिजिट है, तो 7 की नीचे, ठीक नीचे आप यहाँ पे 0 रिप्लेस कर लीजिए। देन 4 100 वाली पोजीशन में है, तो 4 लिखा आपने और इसके आगे 2 डिजिट हैं, तो 2 0 कर लिए। अगर मैं अब इसका ऐड करूं प्लेस वैल्यू को, तो आपके पास यही नंबर आना चाहिए, तो आपका प्लेस वैल्यू बिल्कुल सही है। आपको बहुत इजी लगा होगा ये पैटर्न। आप पहले वंस, टेंस, 100 कर लीजिए, आप जिस नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं उस नंबर को देखिए कि उसके आगे कितनी डिजिट हैं, तो उतने उसके आगे 0 आएंगे। वंस है, वंस पे जो भी डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू वही नंबर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 256 फर्स्ट डिजिट है, 6 टेंस पे है 50 और ये है 200। इस तरीके से 783 को आप देख सकते हैं 380 700, 407 को 7 0 400। इस तरीके से ये बहुत ईजी पैटर्न हो जाता है। और फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन अ नंबर, जो फेस वैल्यू होगी इन द नंबर 713, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, 1 इज 1 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। जो भी नंबर आपके पास है, जैसे फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। इट मीन्स ये आपको क्लियर करा रहा है कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होता है। और प्लेस वैल्यू क्या शो करता है, प्लेस वैल्यू शो करता है कि उस नंबर अगर 1 है तो वो इटसेल्फ, अदरवाइज उसके आगे कितनी डिजिट है उतने 0 लग जाते हैं और वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाता है। और फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर होता है। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 में भी
एक्सरसाइज 6 हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपको कहाँ पे बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है आप इसे बताइए। अगर नहीं आ रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके।